नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कक्षा छठवीं की हिंदी, जिसे हम कहते हैं भाषा भारती का पाठ एक। और पाठ एक का नाम है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। आप सभी को कक्षा छठवीं की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ एक आपको निकाल लेना है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पाठ एक में जो गीत दिया हुआ है इसे हम पढ़ते हैं, इसे हम लय के साथ में गाते हैं, फिर हम संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ को समझेंगे और अभ्यास में जो प्रश्न दिए हुए हैं उन्हें भी हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही आपकी एट ग्रेड की जो पुस्तक होगी उसका पाठ एक भी हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अब स्क्रीन पे देखते हैं। यहाँ केंद्रीय भाव लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता संग्राम में यह गीत शक्ति, प्रेम और वीरता का प्रतीक था। यह ऐसा प्रेरणा गीत है जिसे सुनकर और गाकर हजारों लाखों युवक देश के स्वतंत्रता आंदोलन में स्वयं का बलिदान करने के लिए चल पड़े और स्वतंत्रता प्राप्ति के ध्येय को प्राप्त किया। यह एक अभियान गीत भी है जो आज भी शालाओं में, प्रभात फेरियों में अथवा राष्ट्र के विशिष्ट महत्व के अवसरों पर गाया जाता है। गीत क्या है आप देख रहे हैं, इस प्रकार से ये स्कूल का सीन है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लख कर जोश बढ़े क्षण क्षण में, कापे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय रहे स्वतंत्र यह अविचल निश्चय, बोलो भारत माता की जय। इस प्रकार से आपको इसको गाना है। अब हम चलते हैं अगले पेज में। स्वतंत्रता है ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस प्रकार से आपको गाना है। मैं एक बार और गाता हूं, चलिएगा मेरे साथ में गाइएगा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लख कर जोश बढ़े क्षण क्षण में, कापे शत्रु देख मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय रहे स्वतंत्र यह अविचल निश्चय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। स्वतंत्रता है ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस प्रकार से आपको गाना है। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, कुछ कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ हम जान लेते हैं।
यहाँ पे स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वाधीनता या आजादी। मातृभूमि का मतलब होता है जन्मभूमि, ठीक है ना। सुधा का मतलब होता है अमृत और भीषण का मतलब होता है भयानक या डरावना। रण मतलब होता है युद्ध और सरसाना मतलब संचरित होना। लखकर मतलब देखकर और अविचल मतलब होता है स्थिर और बलि बलि जाना मतलब नछावर होना और प्रण मतलब प्रतिज्ञा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये जो गीत है, इस गीत में कुछ ऐसे कठिन शब्द आए थे जिनका हमने शब्दार्थ के माध्यम से अर्थ भी जान लिया। अब जो है हम संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ अब हम इन पंक्तियों का समझने जा रहे हैं। तो पंक्तियां लिया हमने यहाँ पे, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब यहाँ पे शब्दार्थ देखिएगा, इसमें भी हमने कुछ कठिन शब्द जैसे विजय मतलब जीत प्राप्त करने वाला, और तिरंगा मतलब तिरंगा झंडा आप तो जानते हैं। सुधा मतलब अमृत है, सरस मतलब सुंदर, और हर्षाना मतलब खुश करना, और तन मतलब शरीर, और सदा मतलब हमेशा। तो संदर्भ में हम लिखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के विजय विश्व तिरंगा प्यारा नामक पाठ से अवतरित है। यह श्री श्यामलाल पार्षद द्वारा रचित है। इसके जो लेखक हैं कौन है? श्यामलाल पार्षद जी हैं, ठीक है ना, इसको याद रखना है। प्रसंग में लिखते हैं, इन पंक्तियों में कवि ने तिरंगे झंडे को भारत की विजय शक्ति और एकता का प्रतीक बताया है, और कवि का उद्देश्य देशवासियों में देशभक्ति की भावना जगाना और राष्ट्र ध्वज के प्रति अटूट श्रद्धा प्रकट करना है। तो यह है संदर्भ और यह है प्रसंग। अब व्याख्या लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा हमने बढ़िया पंक्तियों का यहाँ पे बढ़िया भावार्थ लिखा हुआ है कि हमारा प्यारा तिरंगा झंडा पूरे विश्व में भारत की विजय का परचम लहराने वाला है, और यह हमारे देश के गौरव और सम्मान का प्रतीक है, और हम कामना करते हैं कि हमारा यह झंडा हमेशा शान से ऊंचा लहराता रहे। यह झंडा हमें सदैव शक्ति और साहस की प्रेरणा देने वाला है। इसे देखकर हमारे भीतर देश के प्रति कर्तव्य का संचार होता है। साथ ही यह तिरंगा हमारे मन में प्रेम रूपी अमृत मतलब सुधा जिसको कहते हैं का संचार करता है, जो सभी देशवासियों को आपस में जोड़ता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, और अगली जो पंक्तियां हैं आप देख रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ पे जो अर्थ देख रहे हैं, इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है, और इसका अर्थ अलग है ना। इस प्रकार से आप स्टेप में देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इस झंडे को देखकर देश के वीर जवानों का हृदय खुशी मतलब हर्ष और जोश से भर जाता है। यह तिरंगा हमारी मातृभूमि के अस्तित्व का प्रतीक है, और इसमें भारत का तन मन यानी सर्वस्व समाया हुआ है। हमारी शान और आजादी का यह प्रतीक हमेशा सर्वोच्च स्थान पर रहे और कभी झुकने ना पाए। अगली पंक्तियां हैं, स्वतंत्रता के भीषण रण में लख कर जोश बड़े क्षण क्षण में, कापे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब इन जो पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द जैसे भीषण रण मतलब भयंकर संग्राम, ठीक है ना। लखकर का मतलब यहां पर देखकर, और क्षण क्षण मतलब प्रत्येक पल, संकट मतलब मुसीबत, और संदर्भ जो है वो पहले की तरह ही रहेगा। प्रसंग में हम लिखते हैं, इन पंक्तियों में कवि ने युद्ध की परिस्थिति का वर्णन किया है, और कवि बताते हैं कि कैसे हमारा तिरंगा झंडा युद्ध के मैदान में सैनिकों का साहस बढ़ाता है और दुश्मनों के मन में डर पैदा करता है। तो यहाँ पे व्याख्या और भावार्थ हम लिखते हैं। कवि कहते हैं कि जब स्वतंत्रता के लिए भयानक युद्ध मतलब भीषण रण हो रहा हो, उस समय अपने गौरवशाली तिरंगे को देखकर सैनिकों के मन में हर पल क्षण क्षण उत्साह और जोश बढ़ने लगता है, और यह झंडा हमें पीछे न हटने और देश के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। आगे, हमारे इस शक्तिशाली ध्वज को ऊंचा लहराता देखकर शत्रुओं का कलेजा कांप उठता है और वे भयभीत हो जाते हैं। इसे देखकर देशवासियों के मन का सारा डर और आने वाले संकटों का आभास समाप्त हो जाता है, क्योंकि तिरंगा हमारी जीत के विश्वास का
प्रतीक है। भारत की आन बान और शान का यह ध्वज सदैव ऊंचा रहे और विश्व को अपनी शक्ति दिखाता रहे। इस प्रकार से हम इसका भावार्थ लिखते हैं। आप देखेंगे भावार्थ जो है मैंने पंक्तियों के रूप में डिवाइड किया है, आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पंक्तियों का पूरा अर्थ स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेगा। अगली पंक्तियां हैं, इस झंडे के नीचे निर्भय रहे स्वतंत्र यह अविचल निश्चय, बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता है ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। शब्दार्थ पहले की तरह आप देखने, इसमें शब्दार्थ जो लिखेंगे, निर्भय मतलब बिना डर के, और संकल्प मतलब प्रतिज्ञा, और ध्येय का मतलब उद्देश्य या लक्ष्य, ठीक है ना। संदर्भ जो है पहले की तरह ही रहेगा। प्रसंग लिखते हैं, इन पंक्तियों में कवि ने तिरंगे के नीचे देशवासियों की निर्भयता और भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखने के दृढ़ संकल्प को व्यक्त किया है। कवि यहाँ राष्ट्रीय एकता और स्वाभिमान का आह्वान कर रहे हैं। तो यहाँ पे पंक्तियों में जो संदर्भ है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं संदर्भ तो एक सा आता है, मगर पंक्तियों में जो प्रसंग है, जिस चीज का वर्णन किया गया है, उसका यहाँ पर ये शॉर्ट होता है। अब यहाँ पे इसका हम व्याख्या लिखते हैं। कवि कहते हैं कि इस तिरंगे झंडे की छत्र छाया में हम सभी भारतवासी पूरी तरह सुरक्षित और निडर और निर्भय हैं। हमारा यह अटल और कभी न डगमगाने वाला अविचल संकल्प है कि हमारा देश हमेशा स्वतंत्र बना रहेगा। हम किसी भी परिस्थितियों में अपनी आजादी को झुकने नहीं देंगे। कवि सभी देशवासियों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हम सब मिलकर सस्वर भारत माता की जय का उद्घोष करें और हमारे जीवन का एक मात्र मुख्य लक्ष्य, जिसे हम ध्येय कहते हैं, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। भारत की मान मर्यादा का यह प्रतीक तिरंगा सदैव आकाश की ऊंचाइयों पर गर्व से लहराता रहे। इस प्रकार से ऊपर की पंक्तियों का ये अर्थ था। अगली पंक्तियां हैं, आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब यहाँ पे शब्दार्थ में लिखते हैं, बलि मतलब कुर्बान होता है या कुर्बानी या बलिदान। अब संदर्भ में पहले की तरह रहेगा। प्रसंग लिखते हैं, इन पंक्तियों में कवि देश के वीर जवानों और नागरिकों का आह्वान कर रहे हैं कि वे अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहें और राष्ट्रीय एकता का परिचय दे। अर्थ लिखते हैं, भावार्थ, कवि देश के बहादुर वीरों को पुकारते हुए कहते हैं कि हे वीर सपूतों, आगे आओ और अपने देश की स्वतंत्रता तथा अपने धर्म कर्तव्य की रक्षा के लिए यदि प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो पीछे मत हटो। अपने राष्ट्र पर स्वयं को न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहो। कभी सभी देशवासियों से आग्रह करते हैं कि जाति धर्म और भेदभाव को भुलाकर एकजुट हो जाओ और एक स्वर में यह गान गाओ कि हमारा भारत देश हमें प्राणों से भी प्यारा है। यह सामूहिक गान हमारी एकता की शक्ति को दर्शाता है। हमारी इस एकता और बलिदान की भावना के साथ हमारा गौरवशाली तिरंगा हमेशा ऊंचा लहराता रहे। इस प्रकार से ये अर्थ है। अगली पंक्तियां हैं, इसकी शान जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाएं तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस प्रकार से ये पंक्तियां हैं। शब्दार्थ में जैसे शान का मतलब होता है गौरव और प्रतिष्ठा, जिसे हम गौरव या प्रतिष्ठा भी कह सकते हैं। जान मतलब प्राण और प्रण मतलब होता है प्रतिज्ञा। संदर्भ पहले की तरह रहेगा। और प्रसंग लिखते हैं इन पंक्तियों से संबंधित, इन पंक्तियों में कवि ने तिरंगे के मान सम्मान को बनाए रखने के लिए प्राणों की बाजी लगाने की प्रेरणा दी है। कवि ने स्पष्ट किया है कि हमारा संकल्प तभी पूरा होगा जब हम पूरी दुनिया में अपने देश के गौरव को स्थापित कर देंगे। अब भावार्थ लिखते हैं, इसका व्याख्या करते हैं यहाँ पे कि कवि देशवासियों को संकल्प दिलाते हुए कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की प्रतिष्ठा, मर्यादा और शान में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसके सम्मान की रक्षा के लिए यदि हमें अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़े तो हम सहर्ष तैयार रहें, मतलब खुशी से तैयार रहें, पर झंडा झुकने ना पाए। हमारा असली उद्देश्य और प्रतिज्ञा
प्रण तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम सत्य, अहिंसा और न्याय के मार्ग पर चलकर पूरे विश्व में भारत की विजय का परचम न लहरा दे। जब भारत का यश पूरे संसार में फैल जाएगा तभी हमारा संकल्प सिद्ध होगा। अंत में कवि पुनः अपनी इसी भावना को दोहराते हैं कि हमारा प्यारा तिरंगा हमेशा गौरव के साथ आसमान की ऊंचाइयों पर फहराता रहे। प्रश्न क्रमांक 1 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब अभ्यास की बारी आती है। तो क नंबर का जो वाक्य है इसमें हम सदा शक्ति खालिस्तान वाला, तो यहाँ पर खालिस्तान की जगह में हम बरसाने लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, सदा शक्ति बरसाने वाला हो जाएगा। अगला वाक्य है प्रेम सुधा खालिस्तान वाला, तो खालिस्तान की जगह में हम लिखेंगे सरसाने। तो इस प्रकार से वाक्य पूरा हो जाएगा प्रेम सुधा सरसाने वाला। ग नंबर का वाक्य है स्वतंत्रता के खालिस्तान रण में, तो खालिस्तान की जगह में हम लिखेंगे भीषण। तो इस प्रकार से ये वाक्य कंप्लीट हो जाएगा स्वतंत्रता के भीषण रण में। अगला जो वाक्य है मिट जाए भय खालिस्तान सारा, तो खालिस्तान की जगह में हम लिखेंगे संकट। तो इस प्रकार से वाक्य पूरा हो जाएगा मिट जाए भय संकट सारा। अगला जो वाक्य है तब होवे प्रण खालिस्तान हमारा, तो खालिस्तान की जगह में हम लिखेंगे पूर्ण। तो इस प्रकार से वाक्य कंप्लीट होगा तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 जो है हम आगे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे भाषा की बात, प्रश्न क्रमांक 1 है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये लिखा है स्वतंत्रता, ये लिखा है मातृभूमि, और ये लिखा है निर्भय, ये लिखा है निश्चय, और ध्येय और प्रण। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 2 है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। यहाँ पे आप शब्द देख रहे हैं, वो यहाँ पे अशुद्ध लिखी हुई है, हमको यहाँ पर शुद्ध करके लिखना। जैसे पूर्ण, जबकि पूर्ण ऐसा होता है। ये लिखा है शान और यह है शान, यह है वीरो और यह है वीरो, यह है ऊंचा और यह है ऊंचा। ऐसे आपको शुद्ध करके यहाँ पर लिखना है। चलिएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द वर्ग तालिका से छांटकर लिखिए। ये ऊपर आप शब्द दिख रहे हैं, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द इस वर्ग तालिका में है, आपको छांटकर लिखना है। जैसे सुधा, तो सुधा के दो पर्यायवाची शब्द हैं अमृत और अमी। ठीक है ना। विश्व के दो पर्यायवाची शब्द हैं जगत और संसार। झंडा के दो पर्यायवाची शब्द हैं ध्वज और पताका। माता के दो पर्यायवाची शब्द हैं जननी और माँ। और शत्रु के दो पर्यायवाची शब्द हैं बैरी और अरी। और तन के दो पर्यायवाची शब्द हैं देह और शरीर। प्रश्न क्रमांक 4 है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। स्वतंत्र का विलोम है परतंत्र, शत्रु का विलोम है मित्र, नीचे का विलोम है ऊपर, और विजय का विलोम है पराजय। अब इसमें आगे आप देख रहे हैं ये प्रायोजना कार्य है जो आपको शिक्षक देते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये वाला भी जो आप देख रहे हैं प्रश्न, ये आपके शिक्षक देंगे। ठीक है ना। इसमें बहुत अच्छा सुविचार है, जीता रहे देश यह अपना, जग को जीवन दान दे, सम्मानित हो देश हमारा, जन जन को सम्मान दे। अब प्रश्न क्रमांक हमारा जो बचा था 2 और प्रश्न क्रमांक 3, तो प्रश्न क्रमांक 2 जो है उसको हम कंप्लीट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो क नंबर का प्रश्न है कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है। ध्येय मतलब उद्देश्य। तो उत्तर लिखते हैं कवि के अनुसार हमारा ध्येय पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। प्रश्न क्रमांक है झंडे को ऊंचा रखने से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर लिखते हैं हमारा देश हमेशा ही शक्ति का प्रेरणा स्रोत, प्रेम रूपी अमृत से संचित करने वाला, मातृभूमि के लिए वीरों के तन मन से प्यारा। इन्हीं कारणों से भारतवर्ष की विश्व में गौरवपूर्ण प्रतिष्ठा है। कवि चाहता है कि ऐसे गौरवशाली देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा सदैव ऊंचा ही रहे। अगला है प्रश्न क्रमांक ग, कवि ने झंडे को विजयी विश्व तिरंगा प्यारा क्यों कहा है। तो उत्तर लिखते हैं कवि ने भारतीय झंडे तिरंगे को विजयी विश्व तिरंगा प्यारा इसलिए कहा है क्योंकि कवि का मानना है कि तिरंगा हमारी राष्ट्रीय भावनाओं का प्रमुख प्रेरणा स्रोत है। इसको देखकर प्रत्येक भारतीय स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। अगला प्रश्न है घ, कवि वीरों को क्यों बुला रहा है। तो उत्तर लिखते हैं कवि मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से स्वयं के प्राणों की आहुति के लिए वीरों का आह्वान कर रहा है। आह्वान करना मतलब बुलाना।
अंगा नंबर का प्रश्न है, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन से भाव जागृत होते हैं? तो उत्तर लिखते हैं, तिरंगा विश्व में हमारी शान एवं विजय का प्रतीक है। यह वीरों के मन में शक्ति, जोश, आनंद एवं साहस के भावों का संचार करने वाला है। तिरंगा हमें अपने देश की रक्षार्थ अपनी जान तक बलिदान करने के लिए प्रतिपल प्रेरित करता रहता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, स्वतंत्रता संग्राम में शत्रु की दशा कैसी है? तो उत्तर लिखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में मां भारती के वीर सपूतों के साहस व पराक्रम को देखकर शत्रु कांपने लगते हैं। इस प्रकार से ये जो प्रश्न है वो हम कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है क नंबर, मातृभूमि का तनमन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो जो हमने व्याख्या की है पंक्तियों की, उसी में से आप इसको लिख सकते हैं। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि यह तिरंगा हमारी मातृभूमि के अस्तित्व का प्रतीक है। इसमें भारत का संपूर्ण समर्पण, तन और मन समाया हुआ है। हमारी कामना है कि यह गौरवशाली ध्वज हमेशा ऊंचा लहराता रहे। ख नंबर की जो लाइन है वो है, स्वतंत्रता के भीषण रण में लखकर जोश बढ़े क्षण क्षण में। तो इसका भाव है, कवि कहते हैं कि आजादी की भयानक लड़ाई के बीच जब सैनिक तिरंगे को देखकर और उनके भीतर का उत्साह और साहस हर पल मतलब क्षण क्षण बढ़ता जाता है, यह झंडा सैनिकों को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार से आप भाव लिखेंगे। ग नंबर की पंक्ति है, इस झंडे के नीचे निर्भर रहे स्वतंत्र यह अविचल निश्चय। इसका भाव लिखते हैं, तिरंगे की छत्र छाया में हम सभी भारतवासी पूरी तरह निडर हैं। हमारा यह दृढ़ और अटल अविचल संकल्प है कि हम अपने देश को हमेशा आजाद रखेंगे और इसकी स्वतंत्रता पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अगली पंक्ति है, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। इसका भाव है, इन पंक्तियों में कवि देश के प्रति सर्वोच्च बलिदान की भावना व्यक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं, चाहे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान और गौरव को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। इस प्रकार से जो है हमने इन पंक्तियों का यहाँ पे जो है भाव लिखा, अर्थ लिखा। अब हम बात करते हैं एड ग्रेड की जो पुस्तक है, उसमें आपको पाठ 1 के कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होता है। प्रश्न क्रमांक 1 है, प्रभात फेरी लगाई जाती है जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी जब मनाई जाती है, तो प्रभात फेरी जो है हमारे नगर या गांव में निकाली जाती है। तो प्रभात फेरी लगाई जाती कब? मनोरंजन के लिए, व्यायाम के लिए, सुबह टहलने के लिए, या फिर किसी विशेष उद्देश्य के लिए? तो ये प्रश्न क्रमांक आप देख रहे हैं 1 का ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे उत्तर होगा किसी विशेष उद्देश्य के लिए। भाई बिना उद्देश्य के तो हम निकलते नहीं है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न क्रमांक जो 1 का सी आएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है लघु उत्तरी प्रश्न, तिरंगे झंडे के तीनों रंग किस किस भाव के प्रतीक हैं? तो यहाँ पे केसरिया, आप देख रहे हैं केसरिया जो है वो शक्ति, साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफेद जो है शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। और हरा जो है खुशहाली, समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। प्रश्न क्रमांक 3, आप विद्यार्थी के रूप में राष्ट्र हित के लिए क्या करना चाहेंगे? तो हम उत्तर लिखते हैं, पहला, मन लगाकर पढ़ाई करना ताकि भविष्य में देश की उन्नति में योगदान दे सकूं या सकेंगे। अपने आसपास सफाई रखना और पर्यावरण की रक्षा करना, नियमों का पालन करना और दूसरों के प्रति प्रेम व भाईचारे का भाव रखना। ठीक है ना। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, आप तिरंगे झंडे के सम्मान में किन किन नियमों का पालन करते हैं? तो झंडा फहराते समय हमेशा सावधान की मुद्रा में खड़े होकर उसे सलामी देते हैं। यह ध्यान रखते हैं कि झंडा फटा या गंदा ना हो। झंडे को हमेशा ऊंचा रखते हैं और उसे कभी जमीन पर नहीं छूने देते। सूर्योदय के बाद झंडा फहराया जाता है और सूर्यास्त से पहले उसे सम्मान पूर्वक उतार लिया जाता है। फिर प्लास्टिक के बने झंडों का उपयोग नहीं करते और झंडे का अपमान होने से बचाते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 3 को कंप्लीट करेंगे। अगला है प्रश्न क्रमांक, ये 3 था, इसके बाद अगला प्रश्न है 5। 1 2 3, अच्छा इसका 4 आना था, जो यहाँ पे 3 जो है मिस प्रिंट है। ठीक है ना। इसके बाद ये 5 है।
आपने तिरंगे झंडे का उपयोग किन किन अवसरों पर देखा है? किसी एक अवसर का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर लिखते हैं, मैंने तिरंगे झंडे का उपयोग मुख्य रूप से स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी, राष्ट्रीय पर्वों जैसे खेल प्रतियोगिताओं और देश के महान नेताओं के सम्मान में देखा है। अवसर का वर्णन, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैंने या मेरे विद्यालय में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया था। जैसे ही मुख्य अतिथि ने रस्सी खींचकर तिरंगा फहराया, उस पर से फूलों की पंखुड़ियां गिरने लगी। हम सभी ने सावधान की मुद्रा में खड़े होकर झंडे को सलामी दी और राष्ट्रगान गाया। उस समय चारों तरफ भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे और वातावरण देशभक्ति के जोश से भर गया था। तिरंगे को आसमान में लहराता देख मेरा मन गर्व से भर उठा। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, तिरंगे झंडे को अंगीकार करने का इतिहास पता कीजिए और लिखिए। चलेगा, यहाँ लिखते हैं, भारतीय तिरंगे को अंगीकार मतलब अपनाने का इतिहास बहुत गौरवशाली है। अभिकल्पना मतलब वर्तमान तिरंगे की अभिकल्पना मुख्य रूप से पिंगली वेंकैया जी द्वारा की गई थी। विकास की बात करें तो समय समय पर झंडे के स्वरूप में कई बदलाव हुए। 1921 में गांधी जी ने इसमें सफेद पट्टी और चरखे को जोड़ने का सुझाव दिया था। अंगीकरण मतलब वर्तमान स्वरूप केसरिया, सफेद, हरा और बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है, को 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। महत्व, झंडे में चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को शामिल किया गया, जो प्रगति और निरंतरता का प्रतीक है। तब से यह तिरंगा हमारी आजादी और संप्रभुता का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रकार से आप जो है इन प्रश्नों के उत्तर जो है कंप्लीट करेंगे। तो फाइनली हमने इस वीडियो में कक्षा 6वीं की हिंदी की पुस्तक का जो पाठ 1 है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है और इस पाठ में गीत दिया हुआ है। गीत को हमने लय के साथ में गाया। फिर हमने प्रत्येक पंक्तियों का जो है संदर्भ, प्रसंग और पंक्तियों की व्याख्या की। उसके बाद में अभ्यास में हमने प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट करे और एड ग्रेड की जो आपकी पुस्तक है उसका पार्ट 1 जो है उसको भी हमने कंप्लीट किया। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।